बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सफ़ेद लिबास के बारे में चंद खास बातें बताने जा रहे हैं कि सफ़ेद लिबास पहनने के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। दोस्तों, अगर बात की जाए सिर्फ लिबास की तो अल्लाह तबारक व ताला ने लिबास के मुतल्लिक कुरान करीम में इरशाद फरमाया है। तर्जुमा: ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास बनाया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और मौजिब जीनत भी है, और बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। लिबासुल तकवा से मुराद वो लिबास जिसमें हया हो। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और तुम्हें ऐसी पोशाकें बख्शी जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं। दोस्तों, वैसे तो लिबास चाहे जिस भी रंग का पहना जाए इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन सफ़ेद लिबास में क्या ख़ास बरक़ात हैं, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। याद रहे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उलमाए कराम ने तहरीर किया है कि इंसान अपने इलाके की आदात व एतवार के लिहाज से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक कोई भी लिबास पहन सकता है, क्योंकि लिबास में असल जवाज है। जैसा कि सूरह आराफ आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि लिबास और खाने की चीज़ों में वही चीज़ हराम है जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। लेकिन हमें लिबास में हद्दुल इम्कान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार करना चाहिए, और वो लिबास जिसकी वज़ा कता और पहनना गैर मसनून है, इससे परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को कुल क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए नमूना बनाया है। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद फरमाया, तुम सब के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बेहतरीन नमूना है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21। दोस्तों, कुरान पाक में लिबासुल तकवा इस्तेमाल करने की ताकीद है, यानी अल्लाह ताला ने तकवा का लिबास पहनने की तालीम दी है। और लिबासुल तकवा से मुराद वो लिबास है जिसमें शर्म व हया हो, और लिबास के मुतल्लिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ ना हो। यहाँ पर आपको शरई लिबास की चंद बुनियादी शराइत बताते हैं, और फिर इसके बाद ये बताएंगे कि सफ़ेद लिबास के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है और इसकी बरक़ात क्या हैं। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़ाल की रोशनी में उलमाए कराम ने लिबास के लिए बाज़ शराइत तहरीर की हैं। नंबर 1, मर्द हजरात के लिए ऐसा लिबास पहनना फ़र्ज़ है जिससे नाफ से लेकर घुटने तक जिस्म छुप जाए, और ऐसा लिबास पहनना सुन्नत है जिससे हाथ, पैर और चेहरे के अलावा मुकम्मल जिस्म छुप जाए। औरतों के लिए ऐसा लिबास पहनना फ़र्ज़ है जिससे हाथ, पैर और चेहरे के अलावा उनका पूरा जिस्म छुप जाए। यहाँ ये बात याद रखने की है कि यहाँ लिबास का बयान है, ना कि पर्दे का, क्योंकि गैर महरम के सामने औरत का चेहरा ढांकना ज़रूरी है। नंबर 2, लिबास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ ना हो। मसलन मर्द हजरात के लिए रेशमी कपड़े और खालिस सुर्ख या जर्द रंग का लिबास। नंबर 3, ऐसा तंग या बारीक लिबास ना हो जिससे जिस्म के आज़ा नजर आए। नंबर 4, मर्दों का लिबास औरतों के मुशाबा और औरतों का लिबास मर्दों के मुशाबा ना हो। नंबर 5, मर्दों का लिबास ज्यादा रंगीन और औरतों का लिबास ज्यादा खुशबू वाला ना हो। नंबर 6, मर्दों का लिबास टखनों से ऊपर जबकि औरतों का लिबास टखनों से नीचे हो। नंबर 7, कुफारों मुशरकीन के मजहबी लिबास से मुशाहबत ना हो। दोस्तों, ये तो थी गुफ्तगू लिबास के हवाले से। आइए अब बात करते हैं सफ़ेद लिबास की, जो कि लोग सफ़ेद लिबास पहनना पसंद करते हैं। इनके लिए क्या खुशखबरी है। तो दोस्तों, याद रहे कि सफ़ेद लिबास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा लिबास है। उम्मत मुसलमा इस बात पर मुत्फिक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद कपड़ों को बहुत
पसंद फरमाते थे और मुतअद्दिद अहादीस में इसका तस्करा भी मिलता है। यहाँ वक्त के इख्तिसार की वजह से सिर्फ 2 हदीसें पेश हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कपड़ों में से सफ़ेद को इख्तियार करो क्योंकि वो तुम्हारे कपड़ों में बेहतरीन कपड़े हैं, और सफ़ेद कपड़ों में ही अपने मुर्दों को कफन दिया करो। बारिवायत तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा। और इसी तरह से हज़रत समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद लिबास पहनो क्योंकि वो बहुत पाकीज़ा, बहुत साफ और बहुत अच्छा है, और इसी में अपने मुर्दों को कफन दिया करो। बारवायत नसाई। तो दोस्तों, इन रिवायात से मालूम हुआ कि सफ़ेद लिबास सुन्नत लिबास है और हमें चाहिए कि सुन्नत की इत्तबा में सफ़ेद लिबास का इस्तेमाल किया करें। यूं हमें सुन्नत पर चलने का सवाब भी मिलता रहेगा। और दूसरी बात यह कि अहदीस में सफ़ेद लिबास पहनने की ताकीद भी आई है, इसलिए सफ़ेद लिबास पहनने में अताते रसूल भी है। दोस्तों, आपने ये जान लिया कि सफ़ेद लिबास के बारे में क्या तालीमात हैं और इसके पहनने का क्या फ़ायदा है। आगे आपको हम बताने वाले हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसा हुआ करता था, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक गौर से सुनिएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए रंगीन कपड़ों की तो रिवायात से ये बात साबित होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर सफ़ेद लिबास पहना करते थे। अगरचे दूसरे रंग के कपड़े भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए हैं। रंगीन लिबास चादर या उबाया या जिब्बा की शक्ल में अमूमन हुआ करता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज और तहबंद अमूमन सफ़ेद हुआ करती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खालिस जर्द रंग के कपड़ों में मलबूस देखा तो फरमाया कि ये काफिरों का लिबास है, इसको ना पहनो। बारवायत मुस्लिम शरीफ। हज़रत अबी रिमशा रिफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 सब्ज़ कपड़ों में मलबूस देखा। बारवायत अबू दाऊद, तिरमिज़ी। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद दरमियानी था। एक मर्तबा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख धारियों वाली चादर में मलबूस देखा। मैंने कभी भी इससे ज्यादा कोई खूबसूरत मंजर नहीं देखा। बारिवायत बुखारी और मुस्लिम। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख धारियों वाली यमनी चादर को बहुत पसंद फरमाते थे। बारिवायत बुखारी और मुस्लिम। बाज़ रिवायात में वारिद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख पोशाक इस्तेमाल की है, जबकि दीगर अहदीस में मर्दों को सुर्ख और पीले कपड़े पहनने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इस बज़ाहिर तज़ाद के मुहद्दिसीन उलमा ने ये तौजीह बयान की है कि खालिस सुर्ख या खालिस पीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अलबत्ता सुर्ख या पीले रंग की धारियों वाले यानी डिज़ाइन वाले कपड़े पहने जा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ के हवाले से हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में कमीज़ ज़्यादा पसंद थी। बारवायत तिरमिज़ी, अबू दाऊद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ के जो आसाफ अहदीस में मज़कूर हैं उनमें से बाज़ ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ का रंग अमूमन सफ़ेद हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ तकरीबन निस्फ पिंडी तक हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ की आस्तीन अमूमन पौंचे तक हुआ करती थी, कभी कभी उंगलियों के सिरे तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ और कमीज़ की आस्तीन कुशादा हुआ करती थी। और बात की जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़रार की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहबंद का इस्तेमाल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद नाफ के ऊपर से निस्फ पिंडली तक रहा करता था। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा भी अमूमन तहबंद इस्तेमाल करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से पजामा भी पहनते थे। हज़रत अबू सईद अल खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का लिबास आधी पिंडली तक रहना चाहिए, निस्फ पिंडली और टखनों के दरमियान इजाजत है। लिबास का जितना हिस्सा टखनों से नीचे हो वो जहन्नुम की आग में है। बारिवायत अबू दाऊद, इब्न माजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جو شخص بطور تکبر اپنا کپڑا گھسیٹے اللہ تعالیٰ اس کی جانب نظر عنایت نہیں فرمائے گا۔ باروایت بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لباس کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ باروایت بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لٹکانا تہبند قمیض اور امامہ میں پایا جاتا ہے۔ جس نے ان میں سے کسی لباس کو بطور تکبر ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جانب نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ باروایت ابو داؤد نسائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں۔ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔